नमस्कार दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। पहली उदाहरण लेके चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं। एक आयताकार मैदान दी लंबाई अते चौड़ाई क्रमवार 50 मीटर अते 15 मीटर है। लंबाई दा चौड़ाई नाल अनुपात पता करो। या क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं, मैं दोनों टाइप के लिख रहा। चौड़ाई दा लंबाई नाल अनुपात पता करो। हल बड़ा सिंपल टॉपिक है, बड़े इजी क्वेश्चन है। जिमें जिमें दिता होया है उस अकॉर्डिंग आपां शुरुआत करनी है। किमें देखो, सब तो पहला आपां की कहा स्टेटमेंट दे विच कहंदे आयताकार मैदान विच लंबाई अते चौड़ाई क्रमवार 50। पहले दा पहला, दूसरे दा दूसरा। लंबाई 50 होगी ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 15 मीटर। ਇਕਾਈਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਪਾਤ ਚੌੜਾਈ। ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 50, चौड़ाई कितनी है 15, यही है। हुण दोने पहली शर्त होगी, आह इकाई सेम है, आप लिख सकते हैं। हुण आप हल, दोनों किहड़े पहाड़ ते वंडे जाते हैं, देखो 5 ते, 5 नाल वंडन ते, इनू 5 नाल वंडिया 10, इनू 5 नाल वंडिया 3। हुणे किहड़े पहाड़ ते वंडे जाते हैं, किसी ते भी नहीं। ये सरलतम रूप च आ सकता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ गया 10 अनुपात 3। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ऑर्डर बहुत मैटर करता है। हुण इत्थे देखो पहला की आ गया, चौड़ाई आ गई, तो आप पहला की लिखांगे चौड़ाई। चौड़ाई का अनुपात किहदे नाल, लंबाई नाल। तो जे पहला चौड़ाई लिखी है, तो जो चौड़ाई का माप है 15 मीटर वो पहला आ जू, लंबाई बाद। दोने 5 के पहाड़ से वंडे गए, 5 तीए 15, 10 5 50। तो कितना आंसर आ गया अपने को 3 अनुपात 10। देखो इत्थे एक चीज़ ऑर्डर की है, इकाई की है, आप उस गल करनी है। अगे क्वेश्चन लेके चलते हैं आप होर। क्वेश्चन है, एक क्लास विच 20 लड़कियां अते 15 लड़के हैं। अनुपात पता करो, अनुपात पता करो। नंबर 1, लड़कियां दी गिनती दा लड़कियां दी गिनती नाल, पहला क्वेश्चन। दूसरा, लड़कियां दी गिनती दा कुल विद्यार्थियों दी गिनती नाल। तीसरा क्वेश्चन, कुल विद्यार्थियों की
गिनती दा लड़कियां दी गिनती नाल। तो देखो एक इन्फॉर्मेशन आपां दिती हुई है, नाल आपां नूं उसदे 3 क्वेश्चन देते, जिमें जिमें जो चाहिए। देखो लड़कियां दी गिनती 20, लड़कियां दी गिनती 15। पहला पार्ट, लड़कियां दी गिनती दा लड़कियां दी गिनती दे नाल अनुपात। जिवें जिवें लिखिआ लड़कियां दी गिनती दा अनुपात लड़कियां दी गिनती नाल। लड़कियां दी गिनती कितनी है 20, लड़कियां दी गिनती कितनी है 15। दोने किहड़े पहाड़ ते वंडे गए 5 ते, 5 नाल वंडन ते इनू वंडिया 5 चौके 20, इनू वंडिया 5 तीए 15। तो इदू बाद यह हल नहीं होंगे, तो हल करके कितना आ गया 4:3। दूसरा क्वेश्चन, लड़कियां दी गिनती दा लड़कियां दी गिनती दा अनुपात किहदे नाल कुल विद्यार्थी नाल। हुण देखो एक चीज़ ध्यान नाल बड़ी इंपॉर्टेंट, इत्थे तो लड़कियां की गिनती आ गई, लड़के किन्ने ने अपने कोले 15, परंतु इत्थे की है कुल विद्यार्थी। तो क्लास च कुल किन्ने विद्यार्थी ने 20 लड़कियां 20 लड़के। तो यदा मतलब कुल विद्यार्थी क्लास किन्ने हो गए टोटल 35 विद्यार्थी हो गए। तो इत्थे की क्या है लड़कियां की गिनती का अनुपात मतलब 15 विद्यार्थियों का अनुपात कुल विद्यार्थियों के नाल। कुल विद्यार्थी किन्ने ने अपने कोले 35, कुल विद्यार्थी किन्ने हो गए 35। दोनों किहड़े पहाड़ ते वंडे गए 5 ते, 5 नाल वंडिया 5 तीए 15, 5 7 35। ठीक, जो चाहिए जिथे जिथे चाहिए उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नूं आपां शुरू कर देंगे। हुण देखो थर्ड की क्या है, कुल विद्यार्थियों की गिनती का कुल विद्यार्थियों की गिनती का अनुपात किहदे नाल लड़कियां की गिनती नाल। लड़कियां की गिनती हुण कुल विद्यार्थी किन्ने आपां हल कर चुके हैं 35, क्लास किन्ने विद्यार्थी ने 35, लड़कियां किन्नियां ने क्लास 20। जो चाहिए सिर्फ ओदी कीमत भरनी, ओदी गिनती। दोनों किहड़े पहाड़ ते वंडे जाते हैं 5 ते, 5 नाल वंडन ते इनू वंडिया 7 5 35, इनू वंडिया 7 चौके 20। तो कितना आंसर आ गया अपने कोले 7:4। अगे क्वेश्चन लेके चलते हैं आप, मतलब इस तरह आप क्वेश्चन करने। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सौखे जे ने, जिमें जिमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है उस अकॉर्डिंग आप वर्क शुरू कर रहे हैं। नैक्सट एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक दफ्तर विच 60 मुलाजिम हैं, इंप्लॉय हैं, जिन्हां विचों 24 औरतां हैं अते बाकी मर्द हैं, जेंट्स हैं। अनुपात पता करो। आपको एक इन्फॉर्मेशन देती, की इन्फॉर्मेशन दी है स्टेटमेंट पढ़ो। एक दफ्तर दे विच 60 मुलाजम ने, 24 औरतां हैं अते बाकी मर्द हैं। तो क्वेश्चन देखो की क्या अनुपात पता करो। मर्दां दी संख्या दा औरतां दी संख्या नाल। नंबर 2, औरतां दी संख्या दा कुल मुलाजमां दी संख्या नाल। एक क्वेश्चन होर लिख लेने आप, कुल मुलाजमां दी
ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲॉय ने 60, किन्ने मुलाजिम ने 60, कुल मुलाजिम 60, जिन्हां विचों 24 औरतां हन, औरतां दी गिनती या संख्या 24 ते बाकी मर्द ने, तो फिर यदा मतलब मर्दां दी गिनती कितनी होगी, जेंट्स की गिनती कितनी होगी। आपां 60 चों 24 घटा देंगे, घटा किता कितना आ गया 36 आ गया। ठीक हो गया। इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अपन को तिन्ना की गल चल रही है, कुल मुलाजिम की भी चल रही है, औरतों की भी चल रही है, मर्दों की भी चल रही है। पहला पार्ट, मर्दों की संख्या का औरतों की संख्या नाल, मर्दों की गिनती या संख्या का अनुपात औरतों की गिनती या संख्या नाल। हुण मर्दों की गिनती कितनी है, संख्या कितनी है 36, अनुपात औरतों की कितनी है 24। ठीक हो गया। पहला आप जिमें इन्फॉर्मेशन भरी, हुण आप इहनूं हल करना शुरू करते हैं। दोने किहड़े पहाड़ ते वंडे जांदे आ, देखो 2 ते। मैं इधर हल कर रहा, तो 2 नाल वंडिया, 2 नाल वंड के 18 12, 2 नाल वंडन ते। हुण दोने किहड़े पहाड़ ते वंडे जांदे आ, फिर 2 ते। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 नाल वंडन ते। हुण दोनों किहड़े पहाड़ ते वंडे जांदे आ, 3 ते। 3 9, 3 दूना 6, 3 नाल वंडन ते। इदों बाद ये हल नहीं हुंदा, तो इसदा मतलब कितना अनुपात आ गया, 3 अनुपात 2। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो, औरतों की संख्या का कुल मुलाजमां की संख्या नाल। तो देखो सैकेंड पार्ट की है अपने को, औरतों की संख्या का अनुपात कुल मुलाजमां की गिनती जिन्नी अपने को हैगी है। औरतां किन्नियां ने 24, कुल किन्ने इंप्लॉय ने मुलाजिम ने 60। दोनों किहड़े पहाड़ ते वंडे गए, 2 ते। 2 नाल वंडन ते, 2 नाल वंडिया 12, 2 नाल वंडिया 30। दोबारा फिर देखो 2 नाल वंडे गए, 2 नाल वंडन ते 6 दूनी 12, इनू 2 ते वंडिया 15। हुण दोने किहड़े पहाड़ ते वंडे जा रहे, देखो ध्यान नाल 3 ते, 3 नाल वंडन ते 3 दूना 6, 3 5 15। तो देखो हल करके कितना आ गया अपने को, 2 अनुपात 5। तो फिर औरतों की संख्या का या गिनती का कुल मुलाजमां की गिनती नाल कितना अनुपात है, 2 अनुपात 5। थर्ड पार्ट देखते हैं आप। थर्ड पार्ट की कहा, देखो कुल मुलाजमां की गिनती का, कुल मुलाजमां ना मर्दां की गिनती या संख्या के नाल किन्ने उस ऑफिस च काम करते हैं। कुल मुलाजिम किन्ने है 60, मर्दां की संख्या कितनी है 6। देखो हुण आपां 2 नाल भी वंड सकते हैं, परंतु अगर डायरैक्ट देखो तुसीं दोने 6 के पहाड़ ते वंडे ने, तो तुहाडी मर्जी है, तुसीं डायरैक्ट भी कर सकते हो, तां भी कोई दिक्कत नहीं। 2 नाल वंडन ते मैं स्टैप बाय स्टैप कर रहा, कल्ला कल्ला कर रहा। इनू वंडिया 30, इनू वंडिया 18, दोनों फिर 2 नाल वंडे गए, 2 नाल वंडन ते इत्थे आ गया 15, 9 दूनी 18। हुण 15 ते 9 किहड़े पहाड़ ते वंडे गए, 3 ते। 3 नाल वंडन ते 5 तीए 15, 30 30 9। तो फिर आंसर की आ गया, क्योंकि इस बाद ये हल नहीं हुंदा, कि आंसर आ गया कुल मुलाजमां की संख्या का मर्दां की संख्या का अनुपात कितना आ गया, 5 अनुपात 3। एक होर एग्जाम्पल आप लेके चलते हैं, होर क्वेश्चन इस टाइप से लेके चलते हैं, ताकि टॉपिक होर क्लीयर हो जाए। क्वेश्चन है देखो अपने को, एक आप नवे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, एक साल विच सीमा 1,50,000 रुपए कमाउंदी है,
ਅਤੇ 50,000 रुपए की बचत करती है। अनुपात पता करो। नंबर 1, उस दी आमदन दा बचत नाल। नंबर 2, उस दी बचत दा खर्चे नाल। आ क्वेश्चन है अपने को एक की दिता होया है। सब तो पहला तो वो देखो, कहते एक साल विच सीमा इन्ने रुपए कमाउंदी है। किन्ने रुपए कमा रही है? किन्ने रुपए कमा रही है? 1,50,000 कमाई 1,50,000 अते बचत करती है कल्ले 50,000। तो एक सिंपल क्वेश्चन, इन्ने कमा के इन्ने बचत करती तो बाकियां का की करती है? वो बाकियां नूं खर्च दिंदी है। तो वह खर्च कितना हो गया? आप घटा करता 1,00,000 रुपया। आ इन्फॉर्मेशन अपनी की होगी? कंप्लीट होगी। आप अनुपात पता करना है। हुण देखो किदा? आमदन दा बचत नाल। तो सब तो पहला होगी आमदन, फिर होगी बचत। आमदन कितनी आ उहदी? कमाई 1,50,000। आमदन की हुंदी है? कमाई। किन्ने बचाए उन्हें? 50,000। देखो जीरोआं दे केस च दोहां च 4-4 जीरोआं ने सीधियां कट्टियां जाणगियां, या आपां कह सकते हैं 10,000 नाल आपां वंडता, तो पिछे की बच गया? 15:5। दोने अगे देखो किहड़े पहाड़ ते वंडे जांदे हैं? 5 ते। 5 नाल वंडन ते 5 ती है 15, 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ गया? 3:1। अगला देखो पाठ, बचत दा खर्चे नाल। हुण आपां जो अनुपात पता करना है, बचत दा खर्चे नाल करना है। किन्नी बचत है उहदी? 50,000। खर्चा किन्ना है उहदा? 1,00,000। जीरोआं देखो, 4 जीरोआं ते 4 जीरोआं कट गईयां, पिछे की बच गया? 5:10। दोनों किहड़े पहाड़ ते वंडे गए? 5 ते। तो की हो गया फिर? 5 नाल वंडन ते 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना आंसर आ गया? 1:2। एक्चुअली अनुपात का मतलब की हुंदा है? हुण मैं क्वेश्चन ते आ रहा, कहंदे जिन्नी भी उहदी आमदन सी, आपां देखो इत्थे आमदन के हिसाब नाल करदे हां, ये 3 हिस्से हो गए असल दे विच। 3 अनुपात का मतलब 3 हिस्से हो गए। कहंदे उहदी आमदन 3 हिस्से सी, उहदे विचों बचत उहने 1 हिस्सा कर लिया। समझ आई ना गल? इत्थे बचत 1 हिस्सा है, किन्ने हिस्से खर्चे गए? 2। अनुपात जो आ जाता है बेसिकली वो हिस्से नूं दसदा है। आप अगे उस क्वेश्चन से गल करते हैं कि हिस्से नूं आपां किवें रिप्रजेंट करते हैं, की इहदा प्रॉपर मतलब होया। हुण आपां उस ते गल करते हैं। देखो किवें। एक क्वेश्चन है, 50 रुपए नूं 2:3 विच वंडो। ये अपना प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस ने। 2:3 का मतलब की होया? पहला आप इस चीज को क्लीयर करते हैं। ये हो गए 2 हिस्से, ये हो गए 3 हिस्से। मतलब जिसनों भी आप 2 पहला 2 दूसरे बंदे नूं ए बी नूं सी डी नूं पी क्यू नूं दिते ने, राम शाम नूं दिते ने, तो पहले नूं 50 रुपए दे विच 2 हिस्से दिते गए, 3 हिस्से दिते गए। असल च मतलब की होया? देखो कुल हिस्से किन्ने हो गए? सब तो पहली गल इत्थे 5 हिस्से। तो ये मतलब की हुंदा इन्हां गल्लां दा कि 50 रुपए दे आपां 5 हिस्से करते, बराबर हिस्से करते, जिहदे विचों 2 हिस्से पहले बंदे नूं देते, 3 हिस्से दूसरे बंदे नूं देते। तो देखो की होया? तो असल दे विच पहले बंदे नूं किन्ने रुपये मिले? 50 रुपए दे आपां हिस्से किन्ने किते? 5 हिस्से। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ? 2 ਹਿੱਸੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ?
50 रुपए दे आपां हिस्से करते 5 करते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ 2:3 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, 3 ਹਿੱਸੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਆਪਾਂ 5 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਦੇਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਦੇਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2/5। ਯਾਦ ਕਰੋ ਭਿੰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ 3/5। ਤਾਂ 50 ਦਾ 2/5 ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀਏ 50 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ 2/5 ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ 50 ਗੁਣਾ 2/5। 5 ਏਕਮ 5, 5 ਏਕਮ 5, 0 ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ 2 ਏਕਮ 2, 0। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ 20 ਰੁਪਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ 5 ਚੋਂ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ 3/5, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਗੁਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਏਕਮ 5, 5 ਏਕਮ 5, 10 ਤੀਆ 30। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 3:2 ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। 3:2, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਹਿੱਸੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਹਿੱਸੇ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ? ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ 5। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। 60 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? 3 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ 3/5। ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ। ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, 5 ਏਕਮ 5, 12 5 60। 12 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 36। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ 36 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? 60 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ? 2 ਹਿੱਸੇ। 2 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 5 ਚੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 2/5। ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। 5 ਏਕਮ 5, 12 5 60। 12 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 24। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 36 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ? ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 24 ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੁਪਏ 90 ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਨੂੰ 1:2 ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਹੱਲ, ਹਾਂਜੀ 1:2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1 ਹਿੱਸਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2 ਹਿੱਸੇ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ? 3 ਹਿੱਸੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ? ਸੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਮਨ ਨੂੰ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲ ਗਏ? 2 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੋ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕੁੱਲ ਆਪਾਂ? 3। 3 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ? ਸੀਤਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ 1/3। 90 ਗੁਣਾ 1/3 ਕੱਟਿਆ 3 ਏਕਮ 3, 30 9, ਆ 0 ਆ ਗਈ। 30 ਏਕਮ 30। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ?
30 रुपये। हुण वारी किहदी आ गई? रमन दी। 90 रुपए दे किन्ने हिस्से किते आपां? 3 हिस्से किते। 3 हिस्से विचों किन्ने दे ते रमन नूं? 2। किन्ने दे ते? 2। तां 90 रुपए का कैमा हिस्सा हो गया? 2/3। 90 गुना 2/3। 3 एकम 3, 3 3 9 आ 0 ऊपर आ गया। 3 दूना 6, 0। तो यदा मतलब रमन नूं किन्ने रुपये मिल गए? 60 रुपये। किन्ने एग्जाम्पल आप इत्थे लै सकते हैं? होर एग्जाम्पल ले लेने। एक एग्जाम्पल है 72 रुपया नूं 5:3 विच वंडो। क्वेश्चन ये है 5:3 का मतलब 5 हिस्से, पहले नूं, दूसरे नूं 3 हिस्से। कुल किन्ने हिस्से हो गए? 5 ते 3 8 हिस्से। तो पहले नूं 8 चों 5 मिल गए, दूसरे नूं 8 विचों 3 मिल गए। तो फिर पहले नूं हिस्सा देखो कितना मिलिया। पहला हिस्सा 72 रुपए दे 8 हिस्सिਆਂ विचों किन्ने हिस्से उन्होंने मिल गए? 5 हिस्से। तो 72 रुपए का असल दे विच 8 विचों 5 का मतलब 5/8 हो गया। हल किया। दा मतलब गुना। हुण 8 एकम 8, 9 8 72, 9 5 45। तो पहले नूं किन्ने रुपये मिल गए? 45 रुपये। दूसरा हिस्सा 72 रुपए दे, हाँ जी, 8 हिस्से विचों किन्ने हिस्से लै गया हो? 3 हिस्से। तो फिर यदा मतलब 8 विचों 3 का मतलब की हो गया? 3/8। 72 गुना 3/8। 8 एकम 8, 8 9 72, 9 3 27। तो यदा मतलब पहले नूं किन्ने रुपये मिल गए? 45 रुपये। दूसरे नूं किन्ने मिल गए? 27 रुपये। तो देखो यह है अनुपात नूं प्रैक्टिकल लाइफ च आपां किवें वरतना है। आपां एग्जाम्पल्स कीतियां सी लड़कियां दी संख्या दी, लड़कियां दी संख्या नाल अनुपात, या आमदन दा खर्च नाल अनुपात। किन्ने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। यह हो गया हिस्से, किमें किमें हिस्से वंडने ने। अपने घर च आपां देखते हैं हिस्से किते गए, किसी नूं 2 मिल गए, किसी नूं 1 मिल गया, किसी नूं 5 मिल गया। तो उन्होंने किवें हल किया जाता है, ये अपने कोल टॉपिक सी। तो यह सी अपने कोले अनुपात का दूसरा टॉपिक। थैंक यू।